आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस में हमें हैवी और लाइट मीरोमायोसिन मिलेंगे। तो ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के नाम है असल में ये हमारी मसल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर हम अपनी एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व भी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें उसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस नज़र आता है। स्ट्राइटेड से हमारा क्या मतलब है कि स्ट्राइप्स टाइप की हमें उसमें दिखती हैं। ऑल्टरनेट लाइट और डार्क कलर के बैंड्स हमें नज़र आएंगे और इस तरह के स्ट्राइटेड अपीयरेंस का रीज़न ही यही है कि मेनली दो तरह के प्रोटीन से हमारी स्केलेटल मसल बनी हुई होती है। एक होता है एक्टिन प्रोटीन, जिसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं अपनी मसल का, और इसी को लाइट फिलामेंट भी हम कहते हैं क्योंकि कलर में ये लाइट होता है। जबकि दूसरा प्रोटीन जो है मायोसिन, ये एक्टिन के मुकाबले में कलर में डार्कर होता है। इसको हम थिक बैंड कहते हैं या ए बैंड भी इसी को कहते हैं, यानी एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो ये प्रोटीन्स जो हैं फर्दर कई प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं और यहाँ पर हैवी और लाइट मीरोमायोसिन की जो हम बात कर रहे हैं ये असल में मायोसिन प्रोटीन के, यानी हमारी मसल का जो थिक फिलामेंट है उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो मायोसिन की कॉम्पोजिशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। असल में मायोसिन जो है इसके मोनोमर मेरोमायोसिन कहलाते हैं और एक मीरोमायोसिन में हमें दो पार्ट्स मिलेंगे। एक होता है हैवी मीरोमायोसिन जिसको हम शॉर्ट में HMM कहते हैं, और दूसरा होता है लाइट मीरोमायोसिन जिसको LMM हम कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क यही है कि जो हैवी मीरोमायोसिन होता है वो हमें उसमें क्या क्या मिलेगा। एक तो प्रोटीन का एक ग्लोब्यूलर हेड मिलेगा जिसमें से एक शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट कर रही होती है। तो हमारे मायोसिन प्रोटीन को अगर हम देखेंगे तो इसका जो ग्लोब्यूलर हेड वाला पार्ट है जिसमें से शॉर्ट आर्म निकल रही है, ये तो इसका हैवी पार्ट हो गया, हैवी मीरोमायोसिन जिसको यहाँ पे कहा हुआ है। और दूसरा लाइट मीरोमायोसिन जो है वो इस ग्लोब्यूलर हेड में से एक टेल की तरह निकल रहा होता है। और इन दोनों का फंक्शन हमारे मायोसिन प्रोटीन में यही है कि हमारा जो ये हैवी मीरोमायोसिन है, यानी जो ग्लोब्यूलर हेड है शॉर्ट आर्म वाला, ये तो हमारे प्रोटीन के फिलामेंट में से रेगुलर टाइम इंटरवल पे और रेगुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करता है और इसी को हम अपने मायोसिन प्रोटीन की क्रॉस आर्म कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक ग्लोब्यूलर हेड जो है एक्टिव ATPase एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो ATP की बाइंडिंग के लिए इसके पास साइट होती है और साथ ही साथ एक्टिन प्रोटीन के साथ, ताकि मायोसिन बाइंड कर पाए उसके लिए भी एक्टिव साइट यहाँ पर होती है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन जब आपस में बाइंडिंग करते हैं लाइट और डार्क बैंड, तभी मसल की कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही हमने देखा कि हैवी और लाइट मीरोमायोसिन हमें कहाँ पर मिलते हैं, हमारे मसल फाइबर में। जो मायोसिन प्रोटीन होता है, जो एन आइसोट्रोपिक बैंड है, थिक बैंड है या डार्क फिलामेंट है जो हमारी मसल का, वो मीरोमायोसिन नाम के मोनोमर से बना हुआ होता है। और इस मोनोमर में भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसकी टेल जो कि लाइट मीरोमायोसिन कहलाती है, और हैवी मीरोमायोसिन है वो एक ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म का बना हुआ होता है जो कि क्रॉस आर्म के रूप में प्रोटीन के फिलामेंट से प्रोजेक्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे और रेगुलर एंगल पे, और एक्टिव ATPase एंजाइम की तरह एक्ट करने के अलावा ये एक्टिन के लिए भी ग्लोब्यूलर हेड में एक एक्टिव साइट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन बी कर देंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मायोसिन फिलामेंट के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं HMM और LMM। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।